मनुष्य पूरी जिंदगी धन, वैभव और सम्मान के पीछे भागता रहता है, लेकिन मरते समय उसे एहसास होता है कि जिसने आत्मा को शांति न दी वो सब व्यर्थ था। प्राचीन भारत में एक महान ऋषि थे याज्ञवल्क्य, जिनकी विद्वता के सामने बड़े बड़े पंडित भी मौन हो जाते थे। राजा जनक ने एक विशाल शास्त्रार्थ का आयोजन किया और पुरस्कार में रखी 1000 गायें, जिनके गले में सोने के हार रखे गए थे। पूरा दरबार विद्वानों से भरा था। घंटों से विवाद चल रहा था, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक दरबार के द्वार खुले और याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों के साथ भीतर प्रवेश किए। उन्होंने बाहर खड़ी गायों को देखा, जो सुबह से धूप में खड़ी थक चुकी थीं। याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, इन गायों को घर ले जाओ, विवाद में बाद में जीत। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, क्योंकि याज्ञवल्क्य को अपनी विद्वता पर पूर्ण विश्वास था और उन्होंने शास्त्रार्थ जीत भी लिया। समय बीतता गया और एक दिन याज्ञवल्क्य ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और अपना अपार धन बांटने लगे। पहली पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि इतना धन कई पीढ़ियों तक समाप्त नहीं हो सकता था। लेकिन दूसरी पत्नी शांत खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अलग ही प्रश्न था। क्या इस धन से आपको परमात्मा मिला? क्या इस अपार वैभव ने आपको शांति दी? क्या इससे आपको सच्चा आनंद मिला? अगर नहीं मिला तो ये सब हमें क्यों सौंप रहे हैं? पत्नी के शब्दों ने याज्ञवल्क्य के भीतर छिपे अहंकार को तोड़ दिया। याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान जीवन में पहली बार पूर्णतः मौन खड़े थे। अगर आपको सत्य नहीं मिला तो मैं भी इस धन को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि जिस धन से आत्मा न बचे वो केवल बोझ है। मनुष्य सारी दुनिया को ज्ञान बांटता है, लेकिन यदि उसने स्वयं सत्य को नहीं जिया तो सब व्यर्थ है। बांटने योग्य केवल एक ही चीज है, परमात्मा का अनुभव। अंतिम सत्य धन नहीं, चेतना ही वास्तविक संपत्ति है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो और आपको सनातन धर्म के गहरे सत्य से जोड़ दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसी ही दुर्लभ, ज्ञानवर्धक और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सनातन केवल धर्म नहीं, जीवन को प्रकाश देने वाला शाश्वत सत्य है।